दोस्तों आज रेलवे के जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें हम बुक का सिलेक्शन कैसे करें वो आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और इन्हीं पुस्तकों को इन्हीं बुक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और बार बार रिवाइज कर लें तो आपका बहुत सारा डाटा तैयार हो जाएगा, बेसिक्स तैयार हो जाएगा जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी मददगार साबित होगा। हमने भी यही बुक को पढ़कर इन्हीं बुक को बार बार रिवाइज करके अपना बहुत बड़ा बेस डाटा तैयार करके हमने एग्जाम में सिलेक्शन लेके इसी को अनुभव करा है कि ये पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं। दोस्तों तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 की जो बुक सिलेक्शन है उस पर हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। गलत बुक नहीं पढ़ना है, अगर आप गलत किताब पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन में बाधा आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली जो मैथ की बुक है, तो दोस्तों मैथ की बुक जो है हम RS अग्रवाल या अग्रवाल त्यागी इनकी लिखी हुई पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है, बहुत ही हेल्पफुल है। उसको आप पढ़ेंगे तो जाहिर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एकदम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो एकदम सिलेक्शन आपको हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आपके सही होना ही चाहिए। उसके लिए कि आपको कैसे रीजनिंग में कैसे महारत हासिल हो जाए तो उसके लिए हम बता रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की कोई सी भी बुक ले लो। झा साहब ने लिखी है, कोई सी भी बुक ले लो, कोई पहले पतला ले लो, ज्यादा बहुत बड़ा वर्जन मत लेना, उसमें आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना। उसके बाद हम तो आपको प्रैक्टिस सेट दे ही देंगे, तमाम सारे रीजनिंग को कैसे समझें वो सब बताएंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन एक बुक ले लीजिए, अगर बुक सिलेक्शन की बात करी जाए तो रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक जो है बेहतरीन रहेगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट। जीके में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीके और जीएस। 50 नंबर के ओवरऑल आता है जीके और जीएस, तो इसलिए इसमें हमें गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत ही समझदारी से किताबों का सिलेक्शन करना चाहिए। तो जीके के लिए लूसेंट प्रकाशन जो आती है बहुत अच्छी बुक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अपना बेस डाटा तैयार कर लीजिए और 3-4 बार हो सके रिवाइज कर लीजिए। अभी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम 2025 में अभी 6 से 8 महीना लग सकते हैं एग्जाम होने में, आपके पास पर्याप्त समय है इसको तैयार करने के लिए। आप लूसेंट पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद स्पीडी पढ़ लीजिए। रेलवे की स्पीडी जो आती है जीके के लिए उसमें ईयर वाइज ईयर दिया रहता है। ठीक है, तो उसमें और आपको आसानी होगी पढ़ने में, समझने में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं इस पीडी के लिए। ओके, और हो सके तो 6 to 8 एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि जीके पार्ट में जो 10 क्वेश्चन आते हैं 15 तो आपको इन बुक से मिल जाएंगे। 15 जो क्वेश्चन है इन दोनों बुक से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो 10 क्वेश्चन की बात करी जाए, 5 उसमें या 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रहेंगे, लेकिन वो 6 to 8 की एनसीईआरटी कभी कभी दे देता है। हमने वो चीज देखा है, इन बुकों में वो नहीं मिलता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपके पास टाइम मैनेज हो जाए तो इन बुकों को पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद चलिए जीएस में आते हैं। साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को समझना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए मैं जीएस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए रिकमेंड करता हूं, आपको लूसेंट ही रिकमेंड करता हूं। अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लीजिए। देखो होता क्या है, बहुत सारे लड़के जो अभी नए नए आए हैं तैयारी करने, उनको नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से लिया जाता है, कौन सी बुक हमें पढ़नी रहे। तो आपको अंधा तैयारी नहीं करना चाहिए कि यार चलो ये वो पढ़ लो ये पढ़ लो। तमाम टीचर तमाम बुक बताते हैं, उसमें फिर में मत पढ़ना। जितना बहुत सारी किताबों से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझदारी से पढ़ना है, डाटा एकत्रित करना है और उस डाटा से जाके एग्जाम देके क्वालिफाई हो जाना है। बहुत सारी किताबें पढ़ के आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। मैं भी कह रहा हूँ प्रोफेसर मत बनना दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना, नौकरी लेना है। बहुत सारा ज्ञान लेके प्रोफेसर नहीं बन जाना। हाँ, प्रोफेसर बन जाना, बाद में बन जाना, उसके लिए भी टाइम है। प्रोफेसर बनोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर अभी इसकी सिलेक्शन की बात है, 2025 में एग्जाम होना है, तो आपको लूसेंट पढ़ लेना है साइंस की। ठीक है, सामान्य विज्ञान ले लीजिए। उसके बाद स्पीडी ले लीजिए रेलवे की, साइंस की बहुत अच्छी किताब, हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा स्कोर कराती है। और हो सके तो 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए।
ठीक है,